प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आइए आज हम देखते हैं यशायाह 1 उसका 18 कि परमेश्वर हम जैसे इंसान लोगों को, एक दूसरे को, अपने फ्रेंड में, फैमिली में, कहीं पर भी हम एक दूसरे को उसकी गलती रियलाइज़ कराते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर हमारी गलती रियलाइज़ कराता है हमें? हालेलुया। या कुछ और कहते हैं कि बाइबल में एक कहानी है कि एक स्त्री थी, तो उसको लोगों ने पाप करते हुए पकड़ा गया और उसको लाया गया प्रभु यीशु मसीह के आगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को भी वो एग्जामिन कर रहे थे कि वो इसके बारे में क्या करेंगे। तो जब लोग क्या है उनको, उस लेडी को लेकर आए और लोगों ने कहा कि ये पाप करते हुए पकड़ी गई है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्योंकि पहले प्रथा ऐसी थी कि जो पाप करता हुआ पाया गया उसको पत्थर राव करके, पत्थर से मार मार के उसको मार दिया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, अगर ये पाप करते हुए पकड़ी गई है तो ऐसे तो तुमने भी बहुत पाप किए होंगे। परमेश्वर कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है जो छुपी रहेगी और मतलब ओपनली नहीं होगी वो चीज़। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तो पहला पत्थर इस लेडी को वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। पहले ऐसे रहता था कि पाप के बदले में मतलब बदला लेते थे वो लोग। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रेम आया, दया आई है, अनुग्रह आया, सबसे बड़ी बात। तो उस लेडी के लिए परमेश्वर ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर इसको मारे। तो सबके आगे अपना अपना गलतियाँ आने लगा। पाप होता है, ये मुझे अब रियलाइज़ होता है। मैं काफ़ी टाइम से परमेश्वर में होने के बाद भी पहले हमें लगता था कि छोटी बात है या बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन में चाहे वो छोटी गलती हो, चाहे तुम छोटा सही झूठ क्यों नहीं बोल रहे हो, चाहे कोई बड़ा पाप कर रहे हो, परमेश्वर की नज़र में पाप है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया जाना था और जब वो क्रॉस पे चढ़ाया गया, उस वक्त जब उसने सारे मानव जाति के पाप को अपने क्रॉस पे लिया, अपने ऊपर लिया, तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक वचन भी कहा, प्रभु परमेश्वर से, कि एली एली लमा शबक्तनी, कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर कोई मेल मिलाप नहीं रखता। जब वो अपने बेटे से, जिस वक्त वो उस एक बलिदान को, उस वक्त वो पापी गिना गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो धर्मियों के साथ में गिना जाएगा। उस वक्त में जब वो क्रॉस पे चढ़ाया गया, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन हम सबका पाप उस पर ऐसे लिया गया। उसने हमारे तरफ से वो सारे पापों को लिया। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त परमेश्वर ने उनसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पाप का नाता परमेश्वर अपने साथ में नहीं रखता। तो परमेश्वर क्या कहता है हमसे, तो हम देखेंगे यशायाह 1 उसका 18 में, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे वे अग्रवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे पाप चाहे किसी भी प्रकार के हों, चाहे हमने किसी से छल किया हो, चाहे हमने किसी की बुराई करी हो, चाहे हमने किसी की हत्या करी हो, चाहे हमने कुछ भी किया हुआ हो, परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे अग्रवानी रंग के हो, चाहे जैसे भी हों, जैसे भी तुमने कितना घिनौना पाप क्यों नहीं किया हो, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें, ज़रूरत है परमेश्वर के पास आने की, उसके पास आने की जो तुम्हारे अपराध को क्षमा कर सकता है। परमेश्वर कहता है मैं उसको ऊन के नाई, हिम के नाई श्वेत कर दूंगा, ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। तो आगे लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर
पाप क्या करते हैं, हम आज्ञा को तोड़ के ही पाप करते हैं। और यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हालेलुया, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर हमारे आगे चॉइस तो रख देता है कि ये है और ये है, इसमें से क्या करना है, लेकिन हमारी भलाई किस में है? हमारी भलाई हमेशा उसमें है जो हमारे माँ बाप हमको बता रहे हैं। हमारी भलाई हमेशा उसमें जो बाइबल हमें सिखा रही है। हालेलुया। बाइबल अगर हमें सिखा रही है इधर नहीं जाना है और हम जा रहे हैं उधर, हमें आगे जाके हमारा बेड़ा गर्क होना ही होना है। इसीलिए परमेश्वर पहले ही बोल देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन लोगों को चुल रहती है कि क्या नहीं, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। ऐसे ही जब 40 साल तक इज़राइली लोग मूसा की बात को नहीं मान के उसको परखते रहते थे, तो उन्होंने उसका भुगतान करा भी, उनकी संतानों ने भी उसका भुगतान करा। इसीलिए साफ सीधी भलाई इसी में है। मैं भी मेरे को बाइबल का एक वर्ड मुझे इतना अच्छा लगता है, वो 2 उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है कि एक अपना हक लेकर, अपनी संपत्ति लेकर, सब कुछ लेकर क्या है, अपने पिता से अलग चला जाता है। हम किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, चाहे उनकी आज्ञा तोड़कर अलग हो जाते हैं हम, चाहे किसी भी तरीके से हम संपत्ति ना लेकर, किसी भी ऐसी चीज़ जो उनको हट करके हम अलग हो रहे हैं, या जो वो मना कर रहे हैं वो हम ऐसे करके अलग हो रहे हैं। तो जब हम अलग हो जाते हैं और हम उसमें जीवन जीते हैं, जो हमने एक अपनी अलग दुनिया बनाई है, उसमें यकीन मानिए दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दिन तक आपको चांद सितारे दिखेंगे, लेकिन उसमें दुख के अलावा आपको और कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे उस लड़के का मन करा कि नहीं, अब मुझे अपने पिता के पास जाना है, ऐसे ही जब हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं, जब हमें फ़ील होता है कि नहीं इसमें हमारी गलती थी, हमारे माँ बाप सही थे, नहीं ये गलत था और बाइबल सही थी, तो आज मुझे बहुत सी अपनी गलतियाँ, परमेश्वर कहता है तुझे खुद तेरी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी बाद में जाके। हालेलुया। तो परमेश्वर आईना है, ये बाइबल आईना है। हालेलुया। मैं अगर गलत कर रही हूँ तो वो मुझे भी दिखाएगा, तुम अगर गलत कर रहे हो तो तुम्हें भी वो दिखाएगा। तो जब वो वापस आता हैगा अपने माँ बाप के पास में, वापस तो आता है, प्यार लाड़ सब मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है, अगर ये यहाँ है, यहाँ से अगर ये सड़क कर यहाँ आ गई, दोबारा यहाँ आएगी, तो वो उस तरीके से वो दोबारा वहाँ पर नहीं आ पाती है। परमेश्वर का यही वचन है। जब बड़े पुत्र ने कहा कि पिताजी ये तो अपना सब कुछ लेकर चला गया था, अब ये क्यों आया है, तो पिता ने कहा बेटा मेरा जो कुछ भी है वो तो सब तेरा ही है। हालेलुया। अब वो तो अपना लेकिन सब चला गया था। तो परमेश्वर पाप करने वाले के पाप को क्षमा कर देता है, उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। आज मुझे जब भी मैं कभी गिरती हूँ, गलती होती है, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जब वो एक सूअरों के बीच में उसके बैठ के खाना खाया, जो बाइबल में सबसे पाप अगर कुछ है तो वो सूअर के लिए लिखा गया है। और तुम अपनी इच्छा को अगर पूरा कर रहे हो ना, परमेश्वर कहता है अपनी इच्छा को पूरा मत कर। मैंने जो तेरे लिए सोचा है वो बेस्ट सोचा है, वो उत्तम सोचा है मैंने तेरे लिए। परमेश्वर कहता है मेरी योजना तेरे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की हैंगी। तो वो दृष्टांत मैं आपको फिर कभी बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी परमेश्वर हमें जो बता रहे हैं, अगर आपने कोई भी गलती करी, कोई भी ऐसे आपको मन में कोई भी बात रियलाइज़ होती है, किसी के भी प्रति आपने करा है, एक तो सबसे बड़ी बात, आप किसी के भी विरोध में, किसी की भी बात अगर आपको बुरी लग गई है, आप किसी से मन में उससे बैर करते हैं, आप वो चीज़ मत करिए।
क्योंकि वो आपको कंप्लीट छुटकारा नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं रुकावट रहती है। परमेश्वर प्योर है, पवित्र है और एकदम क्लीन है, उसमें कोई भी पाप ठहर नहीं सकता। परमेश्वर के पास आने के लिए आपको पवित्र होने पड़ेगा, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और जब जाकर आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ, हमने गलती करी। परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाकारिता को मानो, आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। और अगर नहीं जब हम मानते ना, तो हमारे ऊपर यातनाएं, दंड और प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि परमेश्वर वो उनको लाकर ये चाहता है कि तू अभी भी रुक जा, अभी भी थम जा, अभी भी गलतियां मत कर, अभी भी तेरे पास समय है, अभी भी तेरे पास मौका है। परमेश्वर चाहता है ये थोड़ा ही दुख लेकर रुक जाए, समझ जाए, पर हमारी बुद्धि क्या है, इतने अलग लेवल पे चल रही होती है, हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। इसीलिए आज अगर हम किसी में अब कमियां ढूंढ रहे हैं ना, दोष लगा रहे हैं हम एक दूसरे में, तो आज उसको वहीं पर रोक दे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो, उसको वहीं पर रोक दें, क्योंकि परमेश्वर कहता है न्याय करने वाला मैं हूँ, और जो परमेश्वर न्याय करता है उसके आगे किसी का जवाब नहीं चलता है फिर। और ऐसा नहीं है उसका न्याय पक्षपात या ऐसे इधर का होगा, एकदम क्लियर कट होता है उसका न्याय। हालेलुया। तो परमेश्वर के आगे अपने पापों को माने कि हाँ प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे पाप किया। और पाप मानने का मतलब क्या होता है, ये बखान नहीं करना कि मैंने पाप करा है, मैंने पाप करा है, मैंने पाप मानने का मतलब ये होता है कि प्रभु मैंने माना है और अब से मैं इसको नहीं करूँगा। हालेलुया। अब से मैं इस गलत जगह पर नहीं जाऊँगा। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि मैं अब गलत जगहों पर, या जो भी मतलब जिस भी वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, वो चीज़ आप नहीं करेंगे। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, यशायाह 1 के 18 और 19 और 20 के द्वारा आपको ब्लेस करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। ओने रात ते दिन नू बनाया, बाणी दे विच लिखिया सारा है। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता